तो आज हम लोग एक ऐसे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने राजपाट को त्याग कर दूसरों के सुख शांति के लिए घर को त्याग दिए। ऐसे ही महान लोग जो दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं, जो हमेशा दूसरों को भला सोचते हैं, वही लोग भगवान कहलाते हैं। जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो फिर हम भगवान कैसे कहलाएंगे? जो दूसरों के दुख को दूर दूर करे, दूसरों के दुख के समय उनकी मदद करे, नहीं तो वो लोग उन्हें अपने आप क्या समझने लगते हैं? भगवान। ऐसे ही व्यक्ति थे जिनका नाम था भगवान महावीर। क्या नाम था उनका? तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। अभी आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑलवेज न्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बाकी इष्ट मित्रों को शेयर करिए। चलते हैं सन 599 बीसी यानी ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला के गोद में एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया भगवान महावीर। वो बाद में महावीर बने थे, पहले महावीर उनका नाम नहीं था। ज्यादा दूर नहीं, हमारे जिला से बगल के जिला वैशाली जो जिला है, वैशाली जिला में एक गांव था जिनका नाम था कुंडल ग्राम। उसी कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता वैशाली के क्या थे? क्षत्रिय राजा थे। यानी इनका जन्म जो है एक राजघराने में जन्म हुआ था। लेकिन बचपन से ही बहुत मेधावी थे ये, और दूसरों के दुखों से काफी पीड़ित होते थे। कभी भी इनको कभी दुख होता था दूसरे लोगों को, तो ये काफी पीड़ित होते थे। जब ये थोड़ा सा बड़े हुए, 8 वर्ष की आयु में इन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम में भेज दिया गया। जब गुरु के आश्रम में गए तो गुरु इन्हें उपदेश देना शुरू किए, लेकिन इनका ध्यान हमेशा ध्यान मग्न हुआ करता था। एक दिन गुरुजी कुछ पढ़ाए और इससे पूछे कि महावीर, तुम कुछ बोलते नहीं हो, कुछ याद वाद रहता है कि नहीं रहता है? उन्होंने कहा, जैसे गुरुजी ने जो जो बात बताई थी सारी बातें उन्होंने बता दिया। ठीक उसी के कुछ दिन बाद गुरु के आश्रम में एक ऋषि मुनि आए, ब्राह्मण, और उस गुरु से कुछ व्याकरण में कुछ बातें पूछी। गुरु को नहीं जानकारी थी, वो भौचक रह गए कि भाई मुझे जानकारी नहीं है। जो वर्धमान महावीर थे वो जाकर के, छोटे बालक थे, 8-9 वर्ष के थे, वो जाकर के वो ब्राह्मण की सारी प्रश्नों का उत्तर दे दिए। गुरु बड़ा आश्चर्य महसूस किया और जाकर के उनके पिताजी से बोले, सिद्धार्थ से, कि ये बच्चा तो हमसे भी बहुत तेज है, इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्ञानी आदमी है ना? ऐसे विचार के थे, ऐसे ज्ञानी थे हमारे भगवान महावीर। लेकिन जब ये थोड़ा सा बड़े हुए तो इनकी शादी कर दी गई और इनसे एक बेटी भी हुई। इन्हें एक बेटी थी, लेकिन संसार की मोह माया से ना ये उन्हें बहुत दुख होता था। फिर जाकर के अपनी माँ से बोले कि माँ, मैं सन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ, तपस्वी बनना चाहता हूँ। इनके माता पिता को इस बात को सुनकर बड़ा दुख हुआ कि कोई बच्चा कैसे तपस्वी बन सकता है, इतना बड़ा राजपाट है। माता पिता ने जब दुख व्यक्त की तो इन्होंने विचार को छोड़ दिया और उस समय विचार को त्याग दिए। जब इनका उम्र 28 वर्ष हुआ, 28 वर्ष बाद इनके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता के देहांत के बाद इनकी इच्छा हुई कि अब हम तपस्वी बन जाते हैं, क्योंकि ये दूसरों के दुखों से ना बहुत दुखी होते थे। इसीलिए जब अपने बड़े भाई से ये कहने गए कि मैं तपस्वी के लिए जा रहा हूं, तो उनके भाई ने कहा कि अभी अभी तो हमारे माता पिता की मृत्यु हुई है, मैं कैसे तुम्हें अपना घर छोड़ने के लिए कह सकता हूं। फिर भी वो 2 वर्ष रहे और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग दिया, जाकर के जंगल में रहने लगे। और एक जगह है जिनका नाम है, याद रखेंगे, जुम्बिका ग्राम। जुम्बिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने लगातार 12 वर्षों तक तपस्या किया। लगातार ध्यान मग्न होने के बाद 12 वर्ष के बाद यानी उम्र 42 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये जैन धर्म के
24वें तीर्थकर। इससे पहले जैन धर्म हो चुके थे, उनके 23 शिष्य थे, जिनमें पहला था, याद रखेंगे, जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव। याद रखेंगे, जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव। ऋषभ देव ने ही जैन धर्म को शुरुआत किया था। उनके बाद फिर दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे करके, लेकिन ये कितने थे? 24वें तीर्थकर। और जैन धर्म में रहकर लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिए। ठीक है। और सबसे पहला उपदेश, जहां हम लोग घूमने के लिए राजगीर जाते हैं, राजगीर में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है। और लोग घूम घूम करके लोगों के दुखों को देखते और उन्हें दूर करने का प्रयास करते। जैसे उन्होंने लोगों को उपदेश दिया दया भाव। उन्होंने पहला उपदेश क्या दिया? दया भाव। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो बोलने वाले जीव हैं या नहीं बोलने वाले जीव हैं, प्राणी चाहे जो भी हो, सबके प्रति हमें दया भाव रखनी चाहिए। उन्होंने दूसरा उपदेश दिया अपनी गलती। उन्होंने कहा कि जब भी मुझे गलती मतलब दुख होता है, तो हम समझते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने कहा चाहे आपके जीवन में कोई भी दुख हो, दुख का सबसे बड़ा कारण आप अपने होते हैं। आप अपनी बात को सोचिए तो दुख नहीं होगा। तीसरा उन्होंने कहा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अगर कोई दोष है तो वो क्रोध, आलस्य, घमंड है। किसी चीज का हमें घमंड होती है, किसी चीज का हमें लालच हो जाती है, या हमारे जीवन में आलस्य आ जाए, या किसी चीज से हमें क्रोध आ जाए, तो वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। हमें इसको त्याग करनी चाहिए। चौथा उपदेश उन्होंने बताया अपने आत्मा को सुनना। यानी कि जब भी सुनिए, आत्मा सुनिए। आत्मा हमेशा अच्छे करने के लिए कहता है। जब भी आप चोरी करने के लिए जाते हैं ना, आत्मा कहती है कि चोरी नहीं करिए, पकड़े जाइएगा, मार खाइएगा, लोग बदनाम करेंगे, इसलिए आप चोरी नहीं करिए। आत्मा कहती है, लेकिन हम लोग लालचवश हम लोग चोरी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी सुनिए, अपनी आत्मा को सुनिए। और उन्होंने पांचवा उपदेश दिया कि आप कभी भी ऐसा शब्द मत बोलिए जिससे दूसरों को चोट पहुंचे। यानी बोली को हमेशा सही से बोलिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, है ना। और इस तरह से लोगों को उपदेश देने लगे। इनके जीवन में कई ऐसी घटना घटी जहां पर इन्होंने निर्भीकता से काम किया। एक बार एक गांव की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते ये जा रहे थे, गांव का रास्ता इन्हें अच्छी तरह से मालूम नहीं था जहां इन्हें जाना था। जहां ये गए, पास के गांव से व्यक्ति से पूछा कि हमें उस फलाने गांव जाना है, हमें थोड़ा सा मार्ग बताइए। तो उन्होंने कहा उस गांव के जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो काफी दूर होकर के पहाड़ी के पार करके जाना है, लेकिन रास्ता बड़ा अच्छा है। और एक रास्ता ये सीधा जाएगा जो जंगल से होकर जाता है, और उस जंगल में एक विषैला सांप रहता है जिसका नाम है कौशकी। वह उस जंगल का राजा है, उसमें एक राक्षस भी रहता है। भगवान महावीर बड़े निर्भीक आदमी थे, उसी रास्ते चल दिए। जैसे आगे बढ़ते गए एक जंगल में, पूरा चारों तरफ जंगल, लेकिन बीच में कुछ जगह जो बिल्कुल मरुभूमि थी, वहां कोई घास फूस नहीं था। जैसे उधर पहुंचे तो देखे कि एक सांप जो है ना, एक पेड़ पर लपटा हुआ था। वो सांप उनसे पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम्हें मालूम नहीं है कि यह जंगल हमारा था? ये चुपचाप खड़े हो जाते हैं। सांप नीचे उतरता है, उसे क्रोध आ जाता है कि भाई हम बोल रहे हैं और ये हमारी तरफ ही आ रहा है। और वह जाकर के सांप जो है ना, इन्हें डस लेता है। जैसे सांप डसता है, ये निर्भीक होकर चुपचाप खड़े रहते हैं। सांप देखता है कि खून के बदले ना शरीर से दूध निकल रहा था। जहां पर वो काटा, वहां क्या निकल रहा था? दूध निकल रहा था। उन्हें प्यार से सांप को सहलाए। सांप जो आचक रह गया, और उन्हें कई तरह के उपदेश सांप को दिए कि तुम मुझे काटने से तुम्हें क्या मिलेगा, नहीं, बहुत तरह की बातें। सांप खुद ब खुद समझ गया, और उस दिन से उस जंगल में किसी लोगों को कोई डसना बंद हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि ये बड़ा निर्भीक आदमी थे। एक बार जब ये गांव में थे, एक बड़ा मतवाला हाथी लोगों को रौंदते, घर को रौंदते, पेड़ों को उखाड़ते एकदम भागा जा रहा था। सारे लोग गांव के भागने लगे, भाई हाथी जो है पागल हो चुका है। महावीर जी गए, और जैसे लोग कहा कि भागिए, वह हाथी आपको कुचल देगा, लेकिन महावीर जी शांत होकर के उसके सामने गए, हाथी के सामने।
और खड़े हो गए। हाथी आया और इनके सामने आकर के सिर झुकाना शुरू कर दिया। सारे लोग देखकर आश्चर्य हो गए कि यह मतवाला हाथी जो रौंदते आ रहा था सारे लोगों को, कितने घरों को बर्बाद कर दिया, महावीर जी के सामने आकर के, क्योंकि ये निर्भीक होकर के, यानी डरना नहीं चाहिए। ये कहते हैं लोगों से हमें डरना नहीं चाहिए। अगर आप डरेंगे तो दूसरे लोग आपको परेशान करेंगे, है ना। ये निर्भीकता के बहुत बड़े विचार के थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते। इन्होंने वस्त्र का परित्याग कर दिया था, यानी कि अपना आप कभी वस्त्र नहीं पहनते थे। जैन धर्म के लोगों को देखिएगा, वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इन्होंने कहा, लोगों को उपदेश दिया, जैन धर्म के लोगों को, कि कभी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। धन का संग्रह यानी आप कहीं भिक्षा मांगने जाते हैं, अगर आपको आज के भोजन के बदले, मान लीजिए अगर 1 कटोरा खाना है, अगर आपको 4 कटोरा भीख मिल जाए तो नहीं लेना है, 1 कटोरा ही भीख लेना है, जितना आप खा सकते हैं। कल की चिंता कल होगी। धन का संग्रह करना भी, ज्यादा धन संग्रह करेंगे वो भी कठिनाई है। अर्थात उन्होंने जैन धर्म के लोगों को क्या बतलाया कि कभी ज्यादा धन नहीं लेना है। भिक्षा में भी अगर ज्यादा मिल जाए तो भिक्षा भी ज्यादा नहीं लेना है। कभी भी सुख की तलाश में नहीं रहना चाहिए। यानी जो जैन धर्म के लोग हैं, वो हमेशा अपने साथ अपना वस्त्र लेकर चलते हैं और अपनी बिछावन लेकर चलते हैं। वो दूसरों के सुख में नहीं जाते हैं। उनका जो सामान्य वस्त्र होता है वही पहनते हैं और सामान्य जो बिछावन होती है उसमें रहते हैं। यानी लोगों को बहुत ऐसे उपदेश दिए, बाद में ये धीरे धीरे भगवान महावीर के नाम से क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। आज सारा दुनिया, यानी आपने कल पढ़ा था, जो मौर्य वंश के पहले संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी जैन धर्म को स्वीकार किया। आपने अपने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात सुने होंगे। भारत के महात्मा गांधी भी जैन धर्म को माने थे। अर्थात ऐसे विचार के थे हमारे भगवान महावीर। अंत में सन 72 वर्ष की उम्र में 527 बीसी में पावापुरी में जल मंदिर है। आप कभी जाइएगा तो देख सकते हैं। उसी जल मंदिर में, उस समय जल मंदिर नहीं था, बाद में जब वो उनका प्राण का त्याग हुआ, अपनी प्राण त्यागे हैं, तब जाकर के वह जल मंदिर बना है, ठीक है। तब पावापुरी जो राजगीर में ही है, उन्होंने अपनी प्राण की त्याग किया, ठीक है। तो आप पढ़ रहे थे भगवान महावीर की जन्म से लेकर के उनके जीवन की घटना। तो जन्म कब हुआ, 599। जन्म कब हुआ, बीसी। बीसी का मतलब ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम, माता, ठीक है। जन्म स्थान कहां है, वैशाली के कुंडल ग्राम, बगल में ही, हम लोगों के जिला के बगल में ही, हम लोग समस्तीपुर में है, वो वैशाली में, ठीक है, कुंडल ग्राम में। उनका पहला उपदेश कहां में दिया था, राजगीर में। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई है, तो जुम्बिका ग्राम, कहां हुआ था, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। और उनकी प्राण त्याग कब हुआ, तो 527, कहां, पावापुरी। ये जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे, 24वें। कोई दिक्कत? तो आज के इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट शेयर करिए, विशेष हमें विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, हमारी वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।